हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस स्टार क्लासेस। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 चंद्रयान इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी। एक बार एक लड़की थी जिसका क्या नाम था? रानी। हु लिव्ड इन अ विलेज। विलेज मीन्स गाँव। वो गाँव में रहती थी। शी वॉज very curious and used to ask many questions to her family, teachers and friends. She was very curious. Curious होता है जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा हो, तो वो जिज्ञासु थी। Used to ask many questions. वो अपने फैमिली से, टीचर्स से और फ्रेंड्स से बहुत सारे क्वेश्चंस करती रहती थी। Why is the sky blue? आसमान नीला क्यों है? वेयर डज द सन गो एट नाइट। सन रात में कहाँ चला जाता है? इस तरह के वो क्वेश्चंस अपनी फैमिली से या फिर टीचर्स और फ्रेंड्स से पूछती रहती थी। वन इवनिंग, एक शाम, रानी हियर्ड हर मदर सिंगिंग चंदा मामा दूर के। हियर मीन्स होता है सुनना। रानी ने अपनी माँ को गाते हुए सुना चंदा मामा दूर के। हियरिंग दिस, इसे सुनकर, रानी आस्क्ड हर मदर। आस्क मीन्स होता है पूछना। रानी ने अपनी मदर से पूछा, अम्मा हाउ फार इज़ द मून। फार मीन्स दूर। मून कितनी दूर है? चंद्रमा कितनी दूर है? अम्मा सेड, रानी, द मून इज़ वेरी फार इन द स्काई। तो अम्मा ने क्या कहा रानी से कि जो मून है वो आसमान में बहुत दूर है। रानी kept on thinking about the moon and fell asleep. और रानी थिंकिंग मीन्स होता है सोचना। रानी पूरी रात सोचती रही मून के बारे में और फिर सो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रानी वॉक अप हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर प्रतीक। एल्डर ब्रदर मीन्स बड़ा भाई, जिसका क्या नाम था? प्रतीक नाम था। उसको तेज आवाज़ में बोलते हुए रानी ने सुना जब वो उठी। वॉकअप मीन्स उठना। जब रानी सुबह उठी तो उसने अपने भाई को लाउड वॉइस, तेज आवाज़ में बोलते हुए सुना। ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी। पॉइंटिंग मीन्स इशारा करना। वो क्या कर रहा था? टीवी की तरफ इशारा कर रहा था। एंड शाउटिंग इन एक्साइटमेंट। शाउटिंग मीन्स चिल्लाना, एक्साइटमेंट मीन्स उत्साह से। उसका भाई टीवी की तरफ इशारा करते हुए उत्साह से चिल्लाया, लुक रानी, देखो रानी, इंडिया इज़ ऑन द मून। इंडिया कहाँ है? मून पर है। तो उसने अपनी बहन को इशारा करते हुए बताया कि देखो रानी, भारत चंद्रमा पर है। रानी लुक्ड एट द टीवी। लुक मीन्स देखना। रानी ने टीवी की तरफ देखा। शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून। कुड मीन्स सका, फोटो ऑफ सम मशीन्स, कुछ मशीनों की फ़ोटो कहाँ पर? ऑन द मून। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि चंद्रमा पर कुछ मशीनों की फ़ोटो उसे दिखाई दे रही थी। She heard a few people talking about the landing on the moon. Land means होता है उतरना। She heard, उसने सुना, a few people, कुछ लोगों को, talking about the landing on the moon. Talking means बातें करना। उसने कुछ लोगों को चंद्रमा पर उतरने के बारे में बात करते हुए सुना। She was confused and asked Pratik, हाउ डिड चंद्रयान रिच द मून। कन्फ्यूज मीन्स भ्रमित होना। वह कन्फ्यूज़ हो गई थी, भ्रमित हो गई थी। और उसने आस्क मीन्स होता है पूछना। उसने प्रतीक अपने भाई से पूछा, हाउ डिड चंद्रयान रिच द मून। चंद्रयान है वो चंद्रमा तक कैसे पहुंचा। प्रतीक रिप्लाइड दैट हिज फ्रेंड विवान्स मदर आंट नंदिनी इज़ अ साइंटिस्ट। रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना। प्रतीक ने उत्तर दिया कि उसका फ्रेंड विवान, उसकी जो मदर है आंटी नंदिनी,
वो एक क्या है, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक है। शैल वी गो एंड टॉक टू हर, क्या हम जाकर उससे बात करें। आस्क्ड प्रतीक, प्रतीक ने रानी से पूछा कि क्या हम दोनों चलकर वहाँ बातें करें उनसे। रानी हैप्पीली एग्रीड, एग्री मीन्स मान जाना, तो रानी खुशी खुशी मान गई। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस, बोथ मीन्स दोनों, रानी और प्रतीक दोनों ने फैसला लिया कि वो दोनों विवान के घर जाएंगे। विवान एंड हिज मदर वेलकम्ड दैम, वेलकम मीन्स स्वागत करना, विवान और उसकी मदर ने उनका स्वागत किया। रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स इन देयर हाउस, रानी को उनके घर में रॉकेट के कई मॉडल और तस्वीरें देखने को मिली। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन एंड सेड, रानी व्हाट डू यू वांट टू नो, नंदिनी आंटी ने ऑफ़र किया क्या, शरबत सभी बच्चों को, और रानी से पूछा व्हाट डू यू वांट टू नो, नो मीन्स होता है जानना, तुम क्या जानना चाहती हो। रानी रिप्लाइड पीपल से इंडिया इज़ ऑन द मून, कैन यू प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट दिस, तो रानी ने उत्तर दिया कि लोग कहते हैं कि भारत चंद्रमा पर है, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। आंटी सेड यस ऑफ कोर्स, तो आंटी ने कहा हाँ बिल्कुल। डू यू नो विच व्हीकल इज़ यूज टू गो टू द मून, तो आंटी ने पूछा क्या तुम जानते हो चंद्रमा पर जाने के लिए कौन से वाहन का यूज़ किया गया। प्रतीक इमीडिएटली सेड आई नो आंटी, प्रतीक ने, इमीडिएटली होता है तुरंत, प्रतीक ने तुरंत जवाब दिया आई नो आंटी, मुझे पता है। इट इज़ अ रॉकेट, वह क्या था, रॉकेट था। आई हैड सीन ऑन द टीवी, मैंने टीवी पर देखा था। प्रतीक ने तुरंत जवाब दिया हाँ आंटी मुझे पता है, यह एक रॉकेट है, मैंने इसे टीवी पर देखा था। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज़ ऑफ रॉकेट्स इन द रूम, पॉइंटेड मीन्स इशारा करना, रानी ने कमरे में जो रॉकेट के मॉडल रखे थे और तस्वीरें थी उनकी ओर इशारा किया। नंदिनी सेड वेरी गुड यस अ रॉकेट इज़ यूज टू रीच द मून, नंदिनी सेड, नंदिनी ने कहा वेरी गुड बहुत अच्छा, यस अ रॉकेट इज़ यूज टू रीच द मून, हाँ चंद्रमा पर पहुंचने के लिए रॉकेट का यूज़ किया जाता है। रानी आस्क्ड, रानी ने पूछा व्हाट डज चंद्रयान मीन, चंद्रयान का मतलब क्या होता है, तो रानी ने क्या पूछा, चंद्रयान का क्या मतलब होता है। नंदिनी रिप्लाइड चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल, तो नंदिनी ने उत्तर दिया चंद्र मीन्स होता है मून और यान मीन्स व्हीकल, वाहन। ऑन 14th जुलाई 2023 इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून, तो उन्होंने क्या बताया कि 14 जुलाई 2023 को भारत चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरने वाला पहला देश बन गया। रानी जम्प्ड विद एक्साइटमेंट एंड सेड कैन आई गो टू द मून टू, तो रानी जंप मीन्स होता है कूदना, एक्साइटमेंट मीन्स उत्साह से, रानी उत्साह से उछलने कूदने लगी और उसने कहा कैन आई गो टू मून टू, क्या मैं भी चांद पर जा सकती हूँ। नंदिनी स्माइल्ड मे बी वन डे, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, नंदिनी मुस्कुराई, मे बी मीन्स शायद, तो नंदिनी ने क्या कहा, मुस्कुरा के कहा कि शायद एक दिन तुम भी जा सकती हो। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, बट उससे पहले हम इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं।
तो फर्स्ट देखिए क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स होता है, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा हो, नई नई चीज़ों को जानने का शौकीन होता है जो। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मीन्स उत्साह। थर्ड है मशीन। मशीन तो मशीन ही होती है, आप सभी को पता है। कंफ्यूज्ड मीन्स भ्रमित होना। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। रॉकेट्स, रॉकेट्स मीन्स रॉकेट आप सभी को पता ही है। चंद्रयान, चंद्रयान मीन्स, चंद्र मीन्स चांद, यान मीन्स वाहन। अब इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। ए पॉइंट है आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है रानी वॉज वेरी क्यूरियस, हाउ डू यू नो। रानी क्या थी, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु लड़की थी। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता है। तो कैसे पता है, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस करती रहती थी सभी से। तो क्या लिखेंगे, रानी वॉज फ्रीक्वेंटली आस्किंग मैनी क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चंस अराइज ड्यू टू क्यूरियोसिटी। जो ये क्वेश्चंस उसके दिमाग में बनते थे वो उसकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के कारण बनते रहते थे और वो सभी से पूछती थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड प्रतीक से इन एक्साइटमेंट। प्रतीक ने क्या बोल दिया था एक्साइटमेंट में, उत्साह से उसने क्या बोला। तो प्रतीक ने क्या बोला था, प्रतीक सेड दैट इंडिया हैज़ लैंडेड ऑन द मून। प्रतीक ने क्या बोला कि भारत चंद्रमा पर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु वॉज नंदिनी आंटी। नंदिनी आंटी कौन थी। तो नंदिनी आंटी कौन थी, प्रतीक का जो फ्रेंड था विवान, उसकी मदर थी और वो क्या थी, एक साइंटिस्ट थी। तो क्या लिखेंगे, नंदिनी आंटी आ साइंटिस्ट वॉज द मदर ऑफ प्रतीक्स फ्रेंड विवान। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट डू द वर्ड्स चंद्र एंड यान मीन। तो यहाँ पर जो चंद्र है और यान है उनका क्या मीनिंग है वो हमें बताना है। चंद्र मीन्स द मून एंड यान मीन्स व्हीकल। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून ऑन डैश। जो चंद्रयान 3 है वो मून पर कब लैंड हुआ था हमें ये बताना है। तो कब हुआ था, 14 जुलाई 2023। ठीक है, ये डेट आप याद कर लेना अच्छे से। बी पॉइंट देखिए, थिंक एंड से, सोचो और कहो। इमेजिन यू आर इन्वाइटेड बाय द साइंटिस्ट टू स्पेंड 10 days ऑन द मून, मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू। तो क्या कहा गया है कि इमेजिन करो, अगर कोई साइंटिस्ट अपने साथ आपको मून पर लेके जाए 10 दिन के लिए, तो आप क्या क्या आइटम्स अपने साथ कैरी करोगे, लेकर जाओगे, उनकी आपको लिस्ट तैयार करनी है यहाँ पर। तो क्या क्या लेकर जाओगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो बाइनोकुलर्स, कैमरा, वाटर, फूड, मेडिसिन, स्पेस सूट, टॉयज़, ड्राइंग बुक, बॉल, अम्ब्रेला, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स स्पीक। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान ट्रेवल द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। जो चंद्रयान है वो कहाँ ट्रेवल करता है, अर्थ और मून के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो उतने में ट्रेवल करता है। यू मे आस्क एल्डर्स एट होम अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग टू प्लेसेस देयर आर फार फ्रॉम होम। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी बड़े हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछना है जब वो घर से कहीं दूर बाहर जाते हैं। तो आपको उनसे पूछना है कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हो क्वेश्चंस। यहाँ पर सभी के जो आंसर्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से या अपने जो भी बड़े हैं उनसे पूछो घर में और उनका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हैव यू एवर ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस योर सेल्फ। क्या आपने, फार ऑफ मीन्स होता है बच्चों दूर दराज, क्या आपने दूर दराज की कोई ऐसी ट्रैवलिंग की है कभी। इफ़ यस, अगर हाँ, शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स। तो आप अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो 2 क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते। इस तरह के क्वेश्चन डिस्कशन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज।
ए हैंकी फॉर एन एलिफेंट। नोटिस दैट वी यूज्ड ए बिफोर गर्ल, विलेज एंड हैंकी एंड एन बिफोर एलिफेंट। तो आपने क्या नोटिस किया कि गर्ल और हैंकी इन दोनों से पहले तो हमने क्या यूज़ किया है, ए का यूज़ किया है, और यहाँ पर विलेज भी है, ठीक है। इससे पहले भी आप देख सकते हो ए का यूज़ किया है, और यहाँ पर भी, और हैंकी से पहले भी, लेकिन एलिफेंट से पहले हमने एन का यूज़ किया है। वी यूज़ ए बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट। एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिन्स विद वोवल साउंड्स। तो आपने तो क्या सीखा बच्चों, जब भी सिंगुलर नाउन होगी और कॉन्सोनेंट होगे उससे पहले ए का यूज़ होगा, और सिंगुलर नाउन हो और वोवल हो, ठीक है, वोवल की साउंड आती हो, उनसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं। इनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ए टू जेड, इन 5 को छोड़कर इनके अलावा जो भी हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। उनसे पहले हमें ए का यूज़ करना है और वोवल से पहले हमें एन का यूज़ करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके यहाँ पर आपको ए पॉइंट गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है किससे, ए से। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, डैश डॉग इज़ बार्किंग एट द पोस्टमैन। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो आप डी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। मैंने आपको ऊपर भी बताया ए ई आई ओ और यू, ये जो 5 है ये हमारे वोवल्स हैं। अगर वोवल्स आते हैं तो उनसे पहले हम एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम ए का यूज़ करेंगे जो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डी है, ठीक है, डी कॉन्सोनेंट होता है क्योंकि वोवल्स में नहीं आता, तो हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। सेकंड पॉइंट देखिए, माई मदर गिव्स चपातीज टू डैश काव एवरी डे। तो काव देख सकते हो आप, काव में सी क्या होता है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, क्योंकि वो इनमें नहीं है, तो यहाँ पर भी हम ए का यूज़ करेंगे। थर्ड देखिए, इन समर्स डैश स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस। तो यहाँ पर हम स्पैरो को देखते हैं। स्पैरो क्या है, सिंगुलर नाउन है, और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो एस है, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर फिर से हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी पॉइंट है हमारा यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन। तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है। वैसे तो इन्होंने बता रखा है कि एन का यूज़ करना है, तो आपको पता है कि सभी में एन आएगा, लेकिन क्यों आएगा इस बात को आपको समझना है अच्छे से। फर्स्ट देखिए, आई सा डैश ईगल यस्टरडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईगल सिंगुलर नाउन है, लेकिन ई क्या होता है हमारा, वोवल में आता है, ठीक है, और वोवल से पहले हम एन का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है। आपको रीज़न पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड देखिए, माया बोट डैश अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून। यहाँ पर आप अम्ब्रेला को देखिए, अम्ब्रेला फर्स्ट लेटर क्या है, यू, और यू क्या होता है, एक वोवल होता है, और वोवल से पहले हम एन का यूज़ करेंगे। आया बच्चों समझ में। थर्ड देखिए, डैश आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग्स। यहाँ पर आप आइसक्रीम को देखिए, आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर है आई, और मैंने बताया था आपको ए ई आई ओ यू, अगर ये 5 आपके वोवल्स हैं, ये फर्स्ट लेटर पर हो और सिंगुलर नाउन हो तो आएगा एन। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो कहाँ ए आएगा और कहाँ पर एन आएगा। अब आपका जो सी पार्ट है, देखिए सी में आपको दोनों मिक्स करके दिए हैं, यहाँ पर ए भी आ सकता है और एन भी आ सकता है, तो इसीलिए मैंने कहा था आपको रीज़न पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मिक्स करके दे दिया इन्होंने, अब आपको बताना है कि ए कहाँ आएगा और एन कहाँ आएगा। बहुत ईजी है, एक बार ध्यान से फिर से सुनिए। सी पॉइंट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश ब्राउन हैन लेड डैश एग। तो पहले ये वाला भरते हैं हम, तो इसका देखो फर्स्ट लेटर बी, बी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ वोवल्स को, ए ई आई
ओ और यू। अगर इनमें से कोई आता है फर्स्ट लेटर तो एन का यूज़ होगा, ठीक है, अदरवाइज ए का यूज़ होगा। अब देखिए फर्स्ट लेटर था बी, ब्राउन में बी, तो बी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा, ए आएगा। चलिए अब एग को देखते हैं। एग में क्या है फर्स्ट लेटर ई, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर वोवल है, ठीक है, तो किसका यूज़ होगा, एन का। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको करना है, बहुत इजी है। सेकंड देखिए, डैश ईगल सेट ऑन डैश बिल्डिंग। तो देखो ईगल, ईगल में फर्स्ट लेटर है ई, और ई मैंने यहाँ बताया आपको वोवल होता है, और वोवल से पहले एन का यूज़ होगा। चलिए अब बिल्डिंग देखते हैं। बिल्डिंग में बी, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड देखिए, मैरी एट डैश एप्रिकॉट डैश चीकू एंड डैश ऑरेंज। यहाँ पर आपको 3 ब्लैंक्स गिवन है, और आप बिल्कुल आसानी से भर लेंगे अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो, ठीक है। देखिए एप्रिकॉट को उठाते हैं पहले। एप्रिकॉट में फर्स्ट लेटर है ए, और ए आप देख सकते हो यहाँ पर ये, ठीक है, वोवल है, और वोवल से पहले क्या आएगा, एन। सेकंड देखिए चीकू, चीकू में सी, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है क्योंकि इसमें नहीं है, तो यहाँ आएगा ए। थर्ड देखिए ऑरेंज, ऑरेंज में फर्स्ट लेटर क्या है, ओ, ओ यहाँ पर आप देख सकते हो ये वोवल है, तो इससे पहले आएगा एन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप अपनी जब नोटबुक में करो वीडियो को देखने के बाद, तो आप खुद से बनाकर देखना एक बार, फिर आप आंसर मैच करना इसमें, ठीक है। तो आपको इससे पता लगेगा कि कितना समझ आया आपको, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स राइट, ए पॉइंट है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय फॉर्मिंग वर्ड्स यूजिंग एस के, एस डब्ल्यू, एस पी एंड एस टी। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को भरना है, और ये वर्ड्स दिए हैं एस के, एस डब्ल्यू, एस पी, एस टी। आपको बताना इनमें से कौन सा आएगा जो स्पेलिंग को कंप्लीट करेगा। फर्स्ट इन्होंने करके दिया है। सेकंड देखते हैं, देखो, द चिल्ड्रन थ्रो डैश ओन्स इन द रिवर। तो जो बच्चे हैं वो क्या फेंक रहे हैं, स्टोन्स फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं रिवर में। तो स्टोन में क्या आता है बच्चों, एस टी, तो यहाँ आएगा एस टी, ओ एन ई एस, ठीक है, तो ये बन जाएगा स्टोन्स। सेकंड देखिए, आई नीड अ डैश ऑन एंड ए बाउल फॉर सूप। मुझे क्या चाहिए, एक बाउल में सूप पीने के लिए क्या चाहिए होती है, चम्मच, और चम्मच को क्या कहते हैं, स्पून, तो यहाँ आ जाएगा एस पी। बाकी की स्पेलिंग यहाँ लिखी है डबल ओ एन, तो ये बन जाएगा स्पून, स्पून मीन्स चम्मच। थर्ड देखिए, हैव यू हियर्ड द डैश ओरी ऑफ द बॉय हु क्राइड वोल्फ। तो यहाँ बनेगा स्टोरी, आपने सुनी होगी, बॉय एंड क्राइड वोल्फ वाली स्टोरी आपने सुनी है, तो यहाँ आ जाएगा एस टी ओ आर वाई, ठीक है, स्टोरी। फिफ्थ देखिए, द ब्लू डैश मैच्ड विद द पिंक शर्ट। जो ब्लू क्या आएगा बताओ, सोच कर बताओ, यहाँ आएगा स्कर्ट, ठीक है, तो एस के। जो ब्लू वाली स्कर्ट है वो किसके साथ मैच करती है, पिंक शर्ट के साथ मैच करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बी पॉइंट है हमारा यहाँ पर, डिस्क्राइबिंग द मून। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द मून विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द मून। यहाँ पर आपको जो बॉक्स गिवन है इसमें आपको मून की पिक्चर बनानी है, तो कुछ इस तरह से बना लेना आप, ठीक है, और इससे नीचे जो लाइन्स गिवन है उसमें मून के बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, फन विद वर्ड्स। ए पॉइंट है, रीड दीज सेंटेंसेज अलाउड विद योर टीचर। जो नीचे सेंटेंसेस दिए हैं उनको आपको अपने टीचर के साथ तेज आवाज में बोलना है। देयर आर 7 days इन अ वीक। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक, वेडनेसडे इज़ द फोर्थ डे ऑफ द वीक, थर्सडे इज़ द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, फ्राइडे इज़ द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक,
सैटरडे इज़ द 7th डे ऑफ द वीक। ठीक है, की पोजीशन बताई गई है यहाँ पर कि सप्ताह का कौन सा दिन है। जैसे संडे है वो फर्स्ट डे होता है, पहला दिन होता है, मंडे दूसरा, इस तरह से हमें डेज़ की पोजीशन बताई गई है। बी पॉइंट देखिए, यहाँ पर look at the words given below, read them aloud, find their position in a week using the text given above, one has been done for you। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था ना, पोजीशन बतानी है। संडे कौन सा दिन होता है बताओ, फर्स्ट डे होता है, वीक का फर्स्ट डे होता है। तो इसी तरह हमसे पूछा गया है मंडे कौन सा होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो मंडे कौन सा होगा, सेकंड डे होगा, यहाँ लिखेंगे सेकंड, ट्यूसडे थर्ड, वेडनेसडे फोर्थ, थर्सडे फिफ्थ, फ्राइडे सिक्स्थ, सैटरडे सेवन्थ। डेज ऑफ द वीक, यहाँ पर हमें पोजीशन बतानी थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डू ए पॉइंट है, डिवाइड योर सेल्फ इंटू अ स्मॉल ग्रुप, ईच ग्रुप शैल कलेक्ट न्यूज़पेपर और मैगजीन क्लिपिंग्स रिलेटेड टू द चंद्रयान 3 मिशन, पेस्ट इट ऑन अ चार्ट पेपर एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लास। यहाँ पर तो यहाँ बोला गया है कि आप एक ग्रुप में डिवाइड हो जाएं और हर एक ग्रुप क्या करेगा, न्यूज़पेपर से कुछ चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स होंगी, मैगज़ीन से या कहीं से भी जो भी आपको मिलता है, उनको एक बड़े से चार्ट पेपर पे डिस्प्ले करना है अपनी क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। ए पॉइंट है, डू यू नो अ सॉन्ग और ए स्टोरी अबाउट द मून इन योर मदर टंग, इफ़ नॉट आस्क योर फैमिली रिमेंबर एंड शेयर इट इन द क्लास। क्या आपको मून से रिलेटेड कोई स्टोरी या सॉन्ग याद है? अगर आपको आता है अपनी मदर टंग में तो आप अपनी क्लास में बताएं, और अगर आपको नहीं आता तो आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट में आता है आपके सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन रिसाइट द पोएम्स। मैं पोएम सुना सकता हूँ इन अ ग्रुप, इन पेयर्स, बाय रिपीटिंग आफ्टर माई टीचर या बाय माई सेल्फ। इनमें से आपका कौन सा सही होगा आप बता सकते हो। ठीक है, आप पोएम किसके सामने सुना सकते हो, आप पोएम किसके साथ तो बोल सकते हो, तो वो भी आपको बताना है। आप ग्रुप में सुना सकते हो या आप पेयर्स में सुना सकते हो या फिर आप अपने टीचर के बाद रिपीट कर सकते हो या फिर खुद से सुना सकते हो। तो ये आपको खुद को करने हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई कैन रीड द स्टोरीज। मैं कहानियाँ पढ़ सकता हूँ बाय माई सेल्फ, विद माई क्लासमेट, विद द हेल्प ऑफ माई टीचर। तो इनमें से आपका जो सही होगा उस पर आप टिक कर सकते हो। जैसे आप कहानियाँ पढ़ सकते हो खुद से, तो यहाँ पर इसे टिक कर देना। ठीक है, अगर आप अपने क्लासमेट के साथ सुनाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप इसको टिक कर देना। तो इनमें से कोई एक को आपको टिक करना है। ठीक है, जो आपको सही लगे। थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट है, आई कैन राइट। मैं लिख सकता हूँ बाय कॉपिंग फ्रॉम द बुक और द बोर्ड। कैसे लिख सकते हो, कॉपी करके किसी की बुक से या फिर बोर्ड से कॉपी करके आप लिख सकते हो। या फिर सेकंड पॉइंट है, एज माई टीचर स्पीक। जब मेरे टीचर बोलते हैं तब। थर्ड, विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट। क्लासमेट की हेल्प से या फिर आप खुद से लिख सकते हो। तो इनमें से जो आपको लगता है सही उसको आप टिक कर सकते हो। फोर्थ देखिए, आई कैन टेल द स्टोरीज दैट आई हैव रीड और लिसन। आप स्टोरी बता सकते हो जो आपने पढ़ी है या फिर सुनी है। फर्स्ट है, बाय माई सेल्फ विदाउट एनी हेल्प। बिना किसी की हेल्प से आप खुद से स्टोरी सुना सकते हो। या फिर विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, आप अपनी टीचर की हेल्प लेके सुनाओगे। या फिर बाय यूजिंग द बुक, किसी बुक का यूज़ करके सुनाओगे। ठीक है, जो ठीक लगे आप टिक कर सकते हो। फिफ्थ देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, आई वॉज एबल टू डू। मैं ये करने के योग्य हूँ। क्या कर सकते हो आप बताओ, ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर सकते हो या फिर आप अ फ्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकते हो। तो इन तीनों में से जो आपको करेक्ट लगता है उसे टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबके जो आंसर है वो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है चंद्रयान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।
वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।